फ्री स्टाइल स्ट्रोक सीखने के लिए आपको फ्लटर किक आना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल भाषा में हम इसको किकिंग भी बोलते हैं। सबसे पहले आप स्विमिंग पूल के बाहर इसकी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद उसी किक की प्रैक्टिस आप पूल के अंदर करिए। पानी के अंदर पूल के चारों तरफ एक बार लगी रहती है जिसको हम स्पोर्टिंग बार बोलते हैं। उस बार को पकड़ के आप साथ साथ में ब्रीदिंग करते रहिए और साथ साथ में किक की प्रैक्टिस करिए। मैक्सिमम टाइम आपने किक की प्रैक्टिस करना है। नी को ज़्यादा बेंड नहीं करना है। नी आपका स्लाइटली बेंड होगा और जो आपका एंकल है उसको बिल्कुल आपने लूज छोड़ना है और जो आपका टो है वो आउटसाइड जो है स्ट्रेच आउट रहेगा, उसको आपने अपनी तरफ उसको नहीं खींचना है। आप लगातार इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद हमने जो पिछली वीडियो में ग्लाइडिंग सीखा था वैसे ही आप ग्लाइड करिए। ग्लाइड करने के बाद हाथ को बिल्कुल सीधा रखिए जैसा कि हमने ग्लाइड में सीखा था और इसी किक की प्रैक्टिस आप ग्लाइड के साथ करिए। जितना सांस आप अपने अंदर रोक सकते हैं उतना सांस अंदर रोक के रखिए और फ्लटर किक की प्रैक्टिस करिए। इसकी बार बार प्रैक्टिस करने से आपका स्टार्टिंग में बॉडी हो सकता है कि आगे ना जाए। जैसे ही आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे धीरे धीरे आपका बॉडी जो है आगे की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं जैसे स्विमिंग पूल में आसानी से तैर पा रहा हूँ। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करिए। एक बार करने के बाद जैसे आपका सांस खत्म हो जाता है थोड़ा देर रुकिए, एक लंबा सांस भरिए। उसके बाद दोबारा आप थोड़ा सा पुश करने के बाद जैसे आपका बॉडी ग्लाइड होना शुरू हो जाता है आप किकिंग की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आप फ्लटर किक की जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, किक की प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो आपको एक किकिंग बोर्ड स्विमिंग पूल में मिलेगा। अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। इसमें 4 होल रहते हैं। आप नीचे से या ऊपर की तरफ से कहीं से भी पकड़ सकते हैं। अगर आप ऊपर से पकड़ेंगे तो आपकी एल्बो को सपोर्ट मिलेगा और आप आसानी से इसके ऊपर हाथ रख पाएंगे और आपकी बॉडी फ्लोट होना शुरू हो जाएगी और आप सेम फ्लटर किक की या किकिंग की प्रैक्टिस आप इस बोर्ड को पकड़ के करिए ताकि आपका बॉडी आसानी से ऊपर फ्लोट हो पाए और साथ साथ में आप किक की प्रैक्टिस कर पाए। बोर्ड की एक फ़ायदा ये भी है कि अगर बोर्ड आपने पकड़ के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ब्रीद भी कर सकते हैं और साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप ब्रीदिंग करते रहिए, साथ साथ में कंटिन्यूसली किक की प्रैक्टिस करते रहिए। ये एक बोर्ड का फ़ायदा है। अगर मान लीजिए आप ब्रीद नहीं ले पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक लंबा सांस भरिए और बोर्ड के ऊपर हाथ रखिए। बॉडी आपका फ्लोट होगा, ऑटोमेटिकली ही आपका बॉडी आगे जाना शुरू हो जाएगा और आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद आप इसको नीचे से भी पकड़ सकते हैं और आप इसको साइड से भी पकड़ सकते हैं। अगर आप इसको साइड से पकड़ के प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको लगता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ आगे पकड़ने के लिए, तो आप उसको लेफ़्ट राइट से पकड़ के भी किकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। याद रखिए जब तक आपका किक सही नहीं हो जाता है, आप किक प्रॉपरली मारना शुरू नहीं कर देते, तब तक आप फ्री स्टाइल के नेक्स्ट स्टेप में ना जाइए, क्योंकि अगर आपका किक अच्छा नहीं होगा तो आपका फ्री स्टाइल स्ट्रोक भी अच्छा नहीं होगा। तो इसकी लगातार प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि पानी के अंदर हमने फ्री स्टाइल स्ट्रोक में हाथ को कैसे मारना है। याद रखिए हाथ भी आपका उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका जो पैर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आप आराम से हाथ को निकालना है और आराम से ही हाथ को डालना है। जैसे ही पानी के अंदर आपका हाथ जा रहा है थोड़ा सा रीच हो रहा है, उसके बाद पानी को पुल किया जा रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपका जो राइट हैंड है वो थोड़ा सा राइट साइड में जा रहा है, उसके बाद चेस्ट लेवल में आ रहा है। सेम लेफ्ट हैंड भी ऐसे होगा, रीच किया थोड़ा सा राइट साइड में, उसके बाद चेस्ट लेवल में पुल किया। लेफ्ट हैंड भी वैसे जाएगा, सीधा आगे की तरफ रीच किया थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, उसके बाद चेस्ट की तरफ पुल करना है। जितना आप हाथ को जिग जैग में मारोगे उतना ही पानी आपका ज़्यादा पुल होगा। अगर आप सीधा हाथ पानी में डाल के सीधा उसको खींचने की कोशिश करेंगे तो पानी आप ज़्यादा पुल नहीं कर पाएंगे और आपकी स्पीड नहीं बनेगी। तो याद रखिए हाथ मारना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका पैर मारना इम्पोर्टेंट है। अभी हम सीखेंगे जब आपका फेस, आपका सिर पानी के अंदर है तब आपने हाथ को कैसे मारना है, क्योंकि जब आप फ्री स्टाइल करेंगे तो आपका पोजीशन जो है ऐसे ही रहेगा।
आप हाथ को बिल्कुल आराम से निकालना है, पानी को रीच करना है, राइट हैंड को थोड़ा सा राइट तरफ लेके चेस्ट लेवल में पुल करना है और लेफ़्ट हैंड को थोड़ा सा लेफ़्ट लेके आपने चेस्ट लेवल में पुल करना है। ये जो आपकी टेक्निक है ये आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। जब तक आपकी ये टेक्निक सही नहीं हो पाएगी तब तक आप फ्री स्टाइल स्ट्रोक को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करिए जब तक आपका हाथ मारने का स्टाइल और आपकी मसल मेमोरी के अंदर सेट नहीं हो जाता कि आप कैसे हाथ मार रहे हैं, तब तक आप नेक्स्ट स्टेप के पास ना जाइए ताकि आपका फ्री स्टाइल बेटर हो पाए। अभी हम राइट हैंड को पानी में मारने की प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड की सहायता से। आप लेफ़्ट हैंड से बोर्ड को पकड़िए और एल्बो की सपोर्ट लीजिए। जैसे हमने पिछले स्टेप में सीखा है वैसे ही आप हाथ को पानी के अंदर मारिए और बोर्ड को पकड़ के रखिए, सांस को लंबा भरिए और जब तक आप सांस को रोक सकते हैं तब तक रोकिए और आप राइट हैंड से उसकी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आप जब वापस आते हैं तो आप लेफ़्ट हैंड की प्रैक्टिस करिए। आप राइट हैंड से पकड़ लीजिए और लेफ़्ट हैंड को थोड़ा सा लेफ़्ट साइड लेते हुए चेस्ट के लेवल में पुल करिए। उसके बाद हम विदाउट बोर्ड, विदाउट एनी सपोर्ट लेफ़्ट हैंड को सीधा रखेंगे और राइट हैंड से पानी को पुल करेंगे। साथ में आप किक करते रहिए, लंबा सांस भरिए और राइट हैंड को मारने की प्रैक्टिस करिए। जब आप वापस आते हैं तो वहाँ से भी आप राइट हैंड से ही प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है मैक्सिमम टाइम हो पाए। उसके बाद जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद अपना राइट वाला हाथ को सीधा रखिए और लेफ़्ट हैंड से जो है पानी के अंदर मारने की प्रैक्टिस करिए। अब याद रखिए जब भी आप लेफ़्ट हैंड मारें चाहे राइट मारें तो आपने थोड़ा सा उसको जिग जैग पोर्शन में जो है खींचना है पानी को ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पुल कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लेफ़्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें राइट हैंड आपका सीधा रहेगा, लेफ़्ट हैंड को थोड़ा सा लेफ़्ट साइड लेते हुए पानी को चेस्ट लेवल में पुल करिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अभी हमने दोनों हाथों को मारना सीख लिया है। अभी हम एक लंबा सांस भर के दोनों हाथों को मारने की कोशिश करेंगे और साथ में आपका जो किक है वो कंटिन्यूसली चलना चाहिए। तो आप थोड़ा सा पुश लीजिए, राइट हैंड मारिए, उसके बाद लेफ़्ट मारिए, लंबा सांस भरिए और इस चीज़ की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जब आप वापस आते हैं थोड़ा सा सांस लीजिए, आराम से रेस्ट करने के बाद सेम चीज़ की आप प्रैक्टिस करिए। अभी हम सीखेंगे कि फ्री स्टाइल के दौरान आप ब्रीथ को कैसे लेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने राइट और लेफ़्ट हैंड को वैसे ही मारना है जैसे आप मारते हो। जैसे ही राइट हैंड का आपका पुल होगा आपने राइट साइड को गर्दन करके सांस को लेना है और सांस को पानी के अंदर ही छोड़ना है, जैसे कि आप पिछली वीडियो में हमने ब्रीदिंग करना सीखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आपको ब्रीदिंग नहीं मिलेगी तब तक आप स्ट्रोक नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे कि एक्चुअली करना क्या है। अभी इधर से देखिएगा, जैसे ही आपका गर्दन लेवल में पानी आता है फेस को अंदर करिए। जैसे ही आपका राइट हाथ से पुल होगा तो आपने फेस को साइड में निकालना है और सांस को लेना है और ब्रीथ को अंदर छोड़ना है। याद रखिए आपने पूरा फेस बाहर नहीं निकालना है। आपका जो लेफ़्ट वाला कान है और आपका आधा सिर है वो पानी के अंदर ही होना चाहिए और आपने ब्रीथ को लेना है। अभी आपने पानी के अंदर चलना है और साथ में उसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है जो हमने पिछले स्टेप में सीखा है। आप धीरे धीरे पानी के अंदर चलिए और हाथ को मारने की भी प्रैक्टिस करिए और साथ में ब्रीथ को कैसे लेना है उसकी भी प्रैक्टिस करिए। सेम चीज़ करनी है जो आपने पिछले स्टेप में सीखा है। अभी तक आपने जो भी कुछ सीखा है उन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए आपने फ्री स्टाइल स्ट्रोक करने की कोशिश करनी है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप इन सभी स्टेप को फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो आपका जो स्ट्रोक है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। याद रखिए अगर आपको ऑलरेडी फ्री स्टाइल आता है, अगर आप उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप इन सभी स्टेप को फॉलो करिए और उसकी लगातार प्रैक्टिस करिए, तो आपका जो स्ट्रोक है वो बहुत बेहतर हो जाएगा और आप खुद महसूस करेंगे कि मेरा फ्री स्टाइल स्ट्रोक बहुत अच्छा हो गया है।
एक बात याद रखिए कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करिए। जब तक आपको फर्स्ट स्टेप नहीं आता है आप सेकंड की तरफ ना जाइए, अगर सेकंड नहीं आता तो थर्ड की तरफ ना जाइए, उसी की प्रैक्टिस करिए। जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका स्ट्रोक 100% सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच।